लालटेन से काम चल तो रहा था, फिर बल्ब बनाने की क्या जरूरत थी? चल तो रहे थे हमारे पांव लेफ्ट राइट, क्या जरूरत थी हवा से बातें बनाने की? स्कूटर भी ठीक ठाक चल ही रहे थे, क्या जरूरत थी ये रॉकेट बनाने की? India's first scooter with programmed FI technology. New Hero Maestro Edge 125. आज से आगे निकल, कल के साथ चल। अंबिका जी, क्यों अंबिका जी? आपने क्यों नहीं बताया कि पार्वती ही परी है? और परी, ऐसा क्या हो गया था जो तूने पार्वती का मुखौटा पहन लिया? ऐसा क्या हुआ था जो परी से पार्वती बनना पड़ा तुझे? नहीं, इतने समय से तुम मेरे पास वापस लौटी क्यों नहीं? अपनी माँ के पास तूने जरा सा भी नहीं सोचा अपनी माँ पे क्या बीतेगी, कैसे जिएगी वो तेरे बिना, किसके सहारे काटेगी अपने दिन? तुझे जरा सा भी तरस नहीं आया? नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। तुझे मेरी याद नहीं आई? तुझे पता है जब से तू यहाँ से गई है उस दिन से लेकर आज तक मैं भगवान से एक ही चीज मांगती रही कि मेरी परी को मुझे लौटा दो। बहुत नाराज थी मैं भगवान से कि उन्होंने तुझे मुझसे छीन लिया है। पता है सब क्या कह रहे थे? सब कहते थे कि परी अब तो इस दुनिया से चली गई है, नहीं लौटेगी। पर मेरा मन कभी नहीं माना। मेरा मन हमेशा कहता रहा कि मेरी परी एक दिन वापस जरूर आएगी, वो यही है, यही कही है। और देख वापस आ गई मेरी परी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इतने समय से तू मेरे नजरों के सामने थी, फिर भी तूने मुझे धोखा क्यों दिया? आखिर क्यों? मम्मी जी शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मम्मी जी, अगर आप सच सुनोगे तो आप विश्वास नहीं कर पाओ। लिखी हूँ फिर भी कोई फैसला नहीं ले सकती। अरे ये तक नहीं डिसाइड कर सकती कि खाने में क्या बनाना है या क्या खाना है। जब भी राही को देखती हूँ ना तो लगता है कि खुल के जीना ना इसे कहते हैं। अपने मन की बोल पाना, अपने मन की कर पाना, सही को सही कह पाना, गलत के खिलाफ लड़ पाना। ये हिम्मत मुझ में, मीता बहन में या प्रार्थना में नहीं है। माँ, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, कभी आपको उल्टा जवाब भी नहीं दिया है मैंने। लेकिन आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ मैं कि आपने ना इन दोनों बच्चों का दिल दुखाया है बा। और सॉरी टू से, पर मुझे बहुत बुरा लगा है। बेटे को पास लाने के लिए उसका दिल जीतना था, लेकिन आपने तो उसे और दूर कर दिया। मम्मी डोंट गिव मी दिस लुक। मैं डरती नहीं हूं आपसे। क्या जरूरत थी आपको प्रेम के फैमिली मैटर में बीच में बोलने की? क्या जरूरत थी मोटी बात से दुश्मनी मोल लेने की? प्रेम और राही हैंडल कर लेता ना, दोनों मैच्योर्ड है। आपको बीच में वकील बनने की क्या जरूरत थी? क्यों नारी शक्ति का ज्ञान बांटना था आपको? पाखी सही तो कह रही है पाखी। लोग बेटी का घर बसाते हैं तो उजाड़ने का काम करके आई है, और तुम दोनों बस बिना कुछ सोचे समझे अपना घर छोड़कर आ गए। और अब कहाँ रहोगे? वो किराए के घर में। पता भी है कितने खर्चे होते हैं, भाड़ा देना पड़ता है, बिजली का बिल होता है, पानी का बिल होता है, राशन भरना होता है। कैसे करोगे सब? या फिर कायम यही डेरे डालने का विचार है? बस चुप करो तुम दोनों। ना अनुपमा की कोई गलती है, न इन दोनों की। अरे जिसके सपने टूटते हैं ना, वही जानता है कि उस पर क्या बीतती है। जैसे अभी तुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि ईशु की राजा के साथ जोड़ी बनाने का तेरा सपना भी तो टूट गया ना। माने बा, आपको याद भी है कि आपने वहां क्या क्या कहा? याद है कि मैं हर चीज रिपीट करूं? हाँ तो ठीक है ना, सपने तो होते ही टूटने के लिए। मेरे तो आए दिन टूटते रहते हैं। बस पॉइंट ये है कि बवाल करने से अच्छा है सच को एक्सेप्ट कर लो, तकलीफ कम होती है। प्रेम राही
अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। सपने पूरे करने के लिए फैमिली को इग्नोर करोगे ना तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। जिसे जो सोचना है सोचिए, जो समझना है समझिए। इस बार प्रेम सही है और मैं प्रेम के साथ हूं। मेरा और प्रेम का दर्द सिर्फ मम्मी समझ रही है, बापूजी देख रहे हैं। That's enough. और कोई समझे या ना समझे, इट डजंट मैटर। आप लोग स्ट्रेस मत लीजिए, हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। समझ लीजिए कि ये पग फेरे की रस्म थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये भी तुम्हारा ही घर है, तुम दोनों यहीं रहो। थैंक यू बापूजी। जानता हूं ये हमारा भी घर है, लेकिन हमने घर शिफ्ट करने का प्लान पहले ही कर लिया था। बस ये नहीं पता था कि इस मौके पे और ऐसे मूड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। होली के मौके पर घर शिफ्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए आज नहीं किया। पहला त्योहार होली नहीं होना चाहिए, लेकिन कल सुबह हम चले जाएंगे। मतलब तुम दोनों कभी भी वापस नहीं जाओगे कोठारी मेंशन में? कभी भी नहीं।